भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पास इतने ईवीज को चार्ज करने के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं? आज हर कोई ईवी खरीदना चाहता है, पर चार्जिंग की कमी इस क्रांति को रोक रही है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे स्टेशनरी स्टोरेज और मोबाइल चार्जिंग सॉल्यूशंस इस समस्या को हल कर सकते हैं और भारत को एक सस्टेनेबल ईवी फ्यूचर की तरफ ले जा सकते हैं। पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत में ईवीज की बिक्री पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ी है। 2022 में ईवीज की बिक्री में 300% से ज्यादा की वृद्धि हुई और ये ट्रेंड अभी भी जारी है। सरकार ने 2030 तक 30% ईवीज के लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लिया है। पर समस्या ये है कि हमारे पास इतने ईवीज को चार्ज करने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत में चार्जिंग स्टेशंस की संख्या बहुत कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज हमारे पास लगभग 10,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस हैं, जबकि चीन में यह संख्या 10 लाख से ज्यादा है। यानी हमें और ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत है। पर समस्या ये है कि ग्रिड कनेक्शन और प्लानिंग प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि चार्जिंग स्टेशंस का निर्माण समय पर नहीं हो पा रहा है। इस समस्या का एक समाधान है स्टेशनरी स्टोरेज। जब हम स्टेशनरी स्टोरेज ईवी बैटरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि एक बड़ी बैटरी या बैटरी पैक किसी निश्चित जगह पर लगाई जाती है, जो बिजली स्टोर करती है और फिर जरूरत के हिसाब से ईवी को चार्ज करने या चार्जिंग स्टेशन को बिजली देने का काम करती है। अब सवाल यह है कि इस बैटरी में बिजली आती कहां से है? सोलर पैनल से बिजली सीधे बैटरी में स्टोर होती है। पवन टरबाइन से मिलने वाली बिजली बैटरी में भरी जाती है। जब सामान्य बिजली ग्रिड पर लोड कम होता है, जैसे रात के समय, तब बैटरी को चार्ज किया जाता है ताकि ज्यादा मांग वाले समय में यह ईवी चार्जिंग के लिए बिजली सप्लाई कर सके। इसका फायदा यह है कि यह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम करता है और रिमोट एरिया या वहां भी ईवी चार्जिंग मुमकिन हो जाती है, जहां बिजली ग्रिड सीधा नहीं पहुंच सकता। मतलब साफ है, स्टेशनरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी बिजली का स्टोरेज करके रखती है और ईवी को चार्जिंग स्टेशन के बिना भी चार्ज करने का विकल्प देती है। साथ ही ये तरीका पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें साफ सुथरी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। दूसरा समाधान है मोबाइल चार्जिंग सॉल्यूशंस। ये एक तरह के पोर्टेबल चार्जिंग यूनिट्स होते हैं जिन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इवेंट या कॉन्सर्ट में ईवीज की संख्या ज्यादा है, तो मोबाइल चार्जिंग यूनिट्स को वहां ले जाकर तुरंत चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। ये सॉल्यूशंस उन जगहों के लिए बहुत उपयोगी हैं जहां स्थायी चार्जिंग स्टेशंस लगाना संभव नहीं है। स्टेशनरी स्टोरेज और मोबाइल चार्जिंग सॉल्यूशंस में एक और बड़ा फायदा यह है कि इनमें सेकंड लाइफ बैटरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो बैटरीज होती हैं जो ईवीज में अपनी लाइफ पूरी कर चुकी होती है, लेकिन अभी भी 70 to 80% क्षमता के साथ काम कर सकती है। इन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से न सिर्फ लागत कम होती है, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होता है। स्टेशनरी स्टोरेज सिस्टम्स को सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स के साथ जोड़कर और भी ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। ये सिस्टम दिन में सोलर एनर्जी को स्टोर करके रात में ईवीज को चार्ज कर सकते हैं। इससे न सिर्फ ग्रिड पर दबाव कम होता है, बल्कि ग्रीन एनर्जी का भी अधिकतम उपयोग होता है। हालांकि भारत में इन टेक्नोलॉजीज को लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कॉस्ट। स्टेशनरी स्टोरेज और मोबाइल चार्जिंग सॉल्यूशंस की शुरुआती लागत ज्यादा हो सकती है। दूसरी चुनौती है अवेयरनेस। बहुत से लोग इन टेक्नोलॉजीज के बारे में जानते ही नहीं हैं। तीसरी चुनौती है पॉलिसी और रेगुलेशन। सरकार को इन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए सही पॉलिसीज बनानी होंगी। अगर हम इन चुनौतियों को हल कर सकें, तो स्टेशनरी स्टोरेज और मोबाइल चार्जिंग सॉल्यूशंस भारत में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या को हल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजीज न सिर्फ चार्जिंग सुविधा को बढ़ाएंगी, बल्कि ग्रिड को भी स्थिर रखेंगी और पर्यावरण को फायदा पहुंचाएंगी। तो क्या स्टेशनरी स्टोरेज और मोबाइल चार्जिंग सॉल्यूशंस भारत में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हल कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भारत का भविष्य इलेक्ट्रिक है और हमें इसे स्मार्ट तरीके से बनाना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और याद रखिए, हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे खोजने की जरूरत है।